रत्न इतने प्रभावी क्यों होते हैं? मित्रों, आज इस वीडियो में हम रत्नों के बारे में जानेंगे कि रत्न जो हम पहनते हैं वो इतने प्रभावी क्यों होते हैं और कैसे कार्य करते हैं। मित्रों, मैं राजेश जी के रेमेडीज़ में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है मित्रों, तो चलिए शुरू करते हैं। रत्न अथवा नग एक विशेष रंग, परिमाण व आकृति युक्त होते हैं तथा इस प्रकार बनाए जाते हैं कि पहनते समय वह शरीर को छुए। रत्न के द्वारा सूर्य की किरणें संबंधित ग्रह से परावर्तित होकर यानी कि रिफ्लेक्ट होकर अत्यधिक तीव्र गति व मात्रा में शरीर के अंदर प्रविष्ट होकर अपना प्रभाव छोड़ती है, जिससे पहनने वाले उससे संबंधित गतिविधियां करने लगता है। प्रत्येक ग्रह का अपना विशेष रंग होता है। सूर्य की किरणें संबंधित ग्रह से टकराकर उसी रंग में परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्ट होकर अपना अनवरत रूप से पृथ्वी पर आती रहती है। आपने जल चिकित्सा का नाम अवश्य सुना होगा। एक ही प्रकार के जल को विभिन्न रंगों की बोतलों में भरकर सूर्य की रोशनी में रखा जाता है। सूर्य की किरणें विभिन्न रंगों में से आर पार जाकर बोतलों में रखे एक ही प्रकार के जल पर भिन्न भिन्न प्रभाव डालती हैं। जल चिकित्सा विशेषज्ञ भिन्न भिन्न रोगों की चिकित्सा उस जल से करते हैं। यह प्रभाव ठीक उसी प्रकार जल पर पड़ता है जैसे हम जिस भी रंग का चश्मा आंखों पर पहनेंगे उसी रंग का हमें दिखाई देता है। कंप्यूटर के इस युग में फ्लॉपी से सभी वाकिफ हैं। जब उसे फॉर्मेट किया जाता है तो वह अनेक सेक्टरों में विभाजित होती है। ठीक उसी प्रकार जब बच्चा मां के संपर्क से हटकर प्रकृति के संपर्क में आता है तो ब्रह्मांड में व्याप्त अनेक महत्वपूर्ण ग्रह जो स्वयं भिन्न भिन्न रंगों के होते हैं तथा सूर्य की किरणों को उसी रंग में परावर्तित कर पृथ्वी पर अनवरत रूप से भेजते रहते हैं। बच्चे के शरीर को अपनी अपनी शक्ति, दूरी, दिशा, कोण आदि के आधार पर विभिन्न सेक्टरों में विभाजित कर उन पर अपना अधिकार कर लेते हैं। जब जब भी संबंधित ये ग्रह की दशा या अंतर्दशा आदि आती है, जिस ग्रह की भी दशा और अंतर्दशा आती है अर्थात वह ग्रह प्रभावी हो जाता है, तो वो ग्रह उस ग्रह से संबंधित सेक्टर क्रियाशील हो उठता है तथा व्यक्ति उस ग्रह के कारक तत्वों से संबंधित क्रियाएं करने लगता है। व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को हम निम्न 3 प्रकार से जान सकते हैं। पहला, जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति। किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली को देखकर उसके ग्रह की स्थिति को जानकर। दूसरा, ग्रह की दशा और अंतर्दशा आदि, यानी कि व्यक्ति के कुंडली में कौन सी दशा चल रही है वर्तमान और अंतर्दशा। तीसरा, ग्रह की गोचर स्थिति। ठीक है मित्रों, तो चलिए, यदि ग्रह की स्थिति किसी भी प्रकार से कमजोर है अर्थात ग्रह कम प्रभावी है तो उस ग्रह को बलि करने के लिए उस ग्रह से संबंधित रत्न या नग उस व्यक्ति को धारण कराया जाता है तथा उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है ताकि वह ग्रह जो है वो बलि हो सके। ठीक है मित्रों। दूसरा, यदि कोई ग्रह बलि है तो ग्रह के नकारात्मक कुप्रभाव को कम करने के लिए, ठीक है, वह मानी कि कोई ग्रह बलि है लेकिन वो ग्रह अच्छा नहीं है तो उसके नकारात्मक या कुप्रभाव को कम करने के लिए उस ग्रह से संबंधित नग या रत्न को धारण करने की सलाह नहीं दी जाती है, बल्कि उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करने तथा उन वस्तुओं के प्रयोग न करने की सलाह दी जाती है जिससे उस ग्रह से संबंधित होने वाले कुप्रभाव को कम किया जा सके। सभी ने यह अनुभव किया होगा कि छोटे छोटे बच्चे शीशे के टूटे हुए टुकड़ों को सूर्य की तरफ रखकर उसके नीचे कागज और टुकड़ों को जला लेते हैं। आप शेयर भी करें क्योंकि सूर्य की किरणें शीशे में से निकलकर और अधिक तीव्र हो जाती है। सादर पूर्वक कमजोर नेत्रों वाले विशेष आकार तथा कोण पर बनाए गए शीशे के चश्मों से साधारण चश्मों की अपेक्षा अधिक अच्छा देख पाते हैं, क्योंकि नेत्र ज्योति विशेष आकृति युक्त शीशों से निकलकर और अधिक तीव्र हो जाती है। ठीक इसी प्रकार साधारण रत्नों की तुलना में विशेष आकृति युक्त रत्न में से उससे संबंधित ग्रह की किरणें और अधिक तीव्र होकर शरीर से छुए होने के कारण शरीर के अंदर
प्रविष्ट होकर उस ग्रह से संबंधित सेक्टर को प्रभावित करती है तथा व्यक्ति उसी प्रकार की गतिविधि करने लगता है। मित्रों, विशेष ग्रह से संबंधित रत्न को धारण करना ही लाभदायक होता है। अनेक रत्नों को एक साथ धारण करना कॉकटेल की तरह सदैव हानिकारक होता है। अतः आपसे निवेदन है कि किसी योग्य व्यक्ति से परामर्श करके ही किसी विशेष परिस्थिति में ग्रह विशेष से संबंधित उचित भार और परिमाण का रत्न आप धारण करें। ठीक है मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां चामुंडी, जय महाकाल।